कहानी की शुरुआत में हमें बेन और सूजी नाम की एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करता था, लेकिन फिर एक दिन इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गई और ये झगड़ा इतना हो जाती है कि जिस वजह से सूजी बेन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन जब बेन अपने कॉलेज जाता है तो तभी वहाँ पर वो देखता है कि सूजी तो किसी दूसरे लड़के के साथ बातें कर रही होती है। ये देखकर बेन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उसे काफी प्यार करता था। उसके बाद वो अपने दोस्त सान के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताता है, लेकिन उसके दोस्त उसे कहता है कि तुझे भी किसी दूसरी लड़की के साथ डेट करना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन उसे कहता है कि अब वो इस हालात में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इतना कहकर वो अपनी क्लास में चला जाता। दरअसल बेन को पेंटिंग करने में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो वहाँ पर भी सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। सूजी ने छोड़ने के बाद बेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए वो हर पल दुखी रहता था। लेकिन फिर भी वो एक रात सूजी को फोन करके उसे माफी मांगता, मगर सूजी उसे कहती है कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ, इसलिए अब तुम मुझे फोन मत करो। ये सुनने के बाद बेन पूरी तरह से टूट जाता है और वो काफी उदास रहने लगता है। और इस बात से वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि रात में भी वो सूजी के बारे में ही सोचने लगे थे और उसी वजह से उसे रात में नींद आना भी बंद हो जाती। इसलिए वो रात में भी बुक्स पढ़कर या तो टीवी देखकर टाइम पास करता था। फिर एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में जाता है तो तभी वहाँ पर उसका नजर एक नोटिस में पड़ जाता है, जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। ये देखने के बाद बेन सोचता है कि अब वो यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि ऐसे ही उसे रात में नींद नहीं आ रहा था, इसलिए अगर वो यहाँ पर काम करेगा तो उसके टाइम पास भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन वो उनके मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर ने भी उसे सिलेक्ट कर लेता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो अगली रात से वहाँ पर काम करने लगता है और तभी वहाँ पर उसकी नजर शारन नाम की एक लड़की पर पड़ जाता है जो कि काफी सुंदर थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता कि शारन और उसके बॉस उसकी केबिन से निकल रहा होती है। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे बीतता था, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। जहाँ पर शारन टाइम जल्दी काटने के लिए अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता न चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। यहाँ पर शारन के अलावा और दो लड़का भी काम करता था जिनका नाम मेट और बैरी होता है और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम पास करता था। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन तभी बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है जिससे वो टाइम को फ्रिज कर सकता था। इसलिए वो टाइम को रोक देता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी फ्रिज हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर हुई लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। अब यहाँ पर बेन ऐसे ही टाइम को रोककर लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था, जिससे उनकी टाइम भी जल्दी से बीत जाता था और इस वजह से उसने ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब वो काम पर आता है तो तभी वहाँ शारन भी आ जाती है और तभी बेन भी अपने लॉकर से एक सैंडविच निकालता है, जिसे देखते ही शारन उसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो सैंडविच खा सकती है, जिस पर बेन भी राजी हो जाता है और उसे सैंडविच देता है। इसके बाद बेन स्टोर में आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात बैरी और मेट से होता है, जिस पर मेट उसे कहते हैं कि आज रात वो शारन के साथ मूवी देखने जा रहा है और वो शारन के साथ इंटीमेट होगा। ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर शारन को पसंद करने लगे थे और तभी वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि बचपन में भी वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। और फिर एक दिन उस लड़की की हाथ टूट गया, जिससे उसने अपने हाथ में बैंडेज लगा लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसने बैंडेज उतारी तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गया, जिसे देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आकर उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर वो लड़की भी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बेन उसे किस नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता। मगर जाने से पहले वो लड़की को कहता है कि कल इसी टाइम यहीं पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बेन ठीक उसी समय स्कूल के पीछे आकर उसका इंतजार करता है, पर काफी देर तक इंतजार करने से भी वो लड़की वहाँ पर नहीं आती, जिससे बेन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो तभी उसे पता चला कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करके ये कहता है कि कल हमारे फुटबॉल मैच है, इसलिए तुम सभी को जाना पड़ेगा। अब फिर अगले दिन सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम हार रही होता है।
क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलने नहीं आता था। इसलिए बेन को इस गेम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो फिर से टाइम को रोक देता है। उसके बाद वो अंदर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है, जिसे देखते ही बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और तभी उसे पता चल जाता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आकर टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तो तभी वहाँ पर मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर हॉस्पिटल जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शारन को घर छोड़ देना, और बेन भी शारन को लेकर निकल जाता है। लेकिन बेन उसे घर ले जाने से पहले कॉफी पर ले जाता है, और तभी वहाँ पर बेन उससे पूछता कि क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, जिसे पर शारन उसे कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद शारन बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, जिस पर बेन उसको कहता है कि हाँ, पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पर कुछ दिन पहले उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बेन शारन को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले शारन बेन को किस करने की कोशिश करती है, मगर बेन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो शारन के गाल पर किस कर देता है, जिसके बाद शारन मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने केबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, इसलिए उस दिन तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। उसके बाद मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक डांस का इंतजाम करो। इसके बाद बेन अपने दोस्त सन के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों के बाद उसके बॉस का बर्थडे है, इसलिए उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक डांसर चाहिए। जिसे सुनकर सन बेन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक डांसर से मिलवाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है और वो फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। अब अगले दिन हमें बेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फिर से एक बार टाइम को फ्रिज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शारन की ही पेंटिंग बनाने लगता है। और फिर एक दिन शारन बेन के पास आकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे, जिस पर बेन भी उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद वो उसे किस करके वहाँ से चली जाती है, जिससे बेन को भी काफी अच्छा लगता है और वो काफी दिनों के बाद आज रात काफी अच्छे से सो जाता है। और फिर अगले दिन मैट और बेरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा हूँ, उन लोगों को उसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है। जिसे सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शारन को लेने के लिए उसके घर जाता है और फिर वो दोनों एक साथ मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बेन अपने एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है और सूजी भी बेन के साथ शारन को देखती है, जिसे देखकर सूजी बेन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद पार्टी में वो डांसर भी आ जाती है और तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता, जिससे वो लड़की उससे गुस्सा हो जाती और उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर सूजी आकर उससे रोक लेती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है, और इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है। लेकिन बेन सूजी को रोक लेता है और उससे कहता है कि अब मैं शारन से प्यार करता हूँ। लेकिन तभी नीचे शारन ये सब देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर बेन टाइम को फ्रिज कर देता है और शारन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शारन को क्या बताएं, जहाँ पर वो ऐसा ही करते करते 2 दिनों तक टाइम को रोक देता है और अंत में आकर वो टाइम को नॉर्मल कर देता है, क्योंकि उसके पास शारन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। और टाइम नॉर्मल होते ही शारन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन शारन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर शारन बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद बेन फिर से उदास रहने लगता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो गैलरी में जाता है, जहाँ से उसको फोन आया था, और वहाँ जाकर वो मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। जिसे सुनकर मैनेजर काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तो तुमको कोई फोन नहीं किया था। और तभी वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उसको फोन करके उसके साथ मजाक किया था। उसके बाद अब वो मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी मैनेजर उसको रोक लेता है और उसे कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। ये सुनते ही वो अपने पेंटिंग उसको दिखाता है, जिसे देखते ही मैनेजर को ये बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि कल तुम मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, क्योंकि मैं तुम्हारे इन पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है।
और फिर हमें कुछ दिनों के बाद शारन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है, जिसे पाते ही वो उसे खोल कर देखता है जो बेन ने उसके लिए भेजा था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है, और वहीं पर एक अमेरिकन पेंटर भी आई होती है, जहाँ पर वो बेन के पास जाकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए, जिसे सुनकर उसे हाँ कर देता है। और तभी वहाँ पर शारन भी आ जाती है और वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होती है, जिसे देखते ही बेन उसे सॉरी कहता है और शारन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो शारन को आंख बंद करने के लिए कहता है और शारन भी अपनी आंखें बंद करती है और उसी मौका देखकर वो उसे किस करता है, और तभी वो फिर से टाइम को रोक देता है, जिसे देखकर शारन काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आकर फिर से एक दूसरे को किस करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।